हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉपर प्लस टू एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन ये बदल रहा है कॉपर प्लस एक्वस में, तथा कॉपर प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन ये बदल रहा है कॉपर सॉलिड में। के लिए इलेक्ट्रोड विभव क्रम से प्लस 0.15 वोल्ट तथा प्लस 0.50 वोल्ट है। यानी पहले परिवर्तन के लिए 0.15 वोल्ट तथा दूसरे परिवर्तन के लिए 0.50 वोल्ट दिया है। ई नोट कॉपर प्लस टू कॉपर का मान होगा, यानी जब कॉपर प्लस टू से कॉपर में परिवर्तित हो। चार विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न के मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, मैं पता है डेल जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल। देखिए यहां डेल जी नोट है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ई नोट सेल हो जाता है विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल। एन जो है वो अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉन है, अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉन। और एफ है फेराडे नियतांक, फेराडे नियतांक। इसका मान होता है 96,500 कूलॉम। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि कॉपर प्लस टू प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये बदल रहा है कॉपर प्लस वन में, एक्वस। कॉपर प्लस वन इलेक्ट्रॉन ये बदल जाएगा कॉपर सॉलिड में। देखिए कॉपर प्लस टू से कॉपर प्लस वन, ये पहला परिवर्तन हो गया। इसके लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हो जाएगा डेल जी नोट वन। कॉपर प्लस वन से कॉपर सॉलिड, इसके लिए हो जाएगा डेल जी नोट टू। और संपूर्ण परिवर्तन कॉपर प्लस टू से कॉपर सॉलिड के लिए हो जाएगा डेल जी नोट थ्री। इस स्थिति में जो ई नोट शेल का मान होगा उसको ई नोट वन लिख लेते हैं। ये दिया है प्रश्न में प्लस 0.15 वोल्ट। इस स्थिति में ई नोट टू लिख लेते हैं। ये प्रश्न में दिया है प्लस 0.50 वोल्ट। और इसके लिए ई नोट थ्री हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए पहले प्रक्रम में अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉन एक है, दूसरे में भी एक है। और इस प्रक्रम में डेल जी नोट थ्री वाली स्थिति में एन का मान आ जाता है 2, कॉपर प्लस टू से कॉपर सॉलिड। देखिए यहां से हम लिख सकते हैं डेल जी नोट थ्री बराबर डेल जी नोट वन प्लस डेल जी नोट टू। ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई नोट थ्री बराबर माइनस एन एफ ई नोट वन प्लस माइनस एन एफ ई नोट टू। ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई नोट थ्री बराबर माइनस एन एफ को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि डेल जी नोट वन और डेल जी नोट टू दोनों ही स्थितियों में एन का मान एक है। तो यहां रह जाएगा ई नोट वन प्लस ई नोट टू। देखिए माइनस एफ तो कट जाएगा, तो ये रह जाएगा एन ई नोट थ्री बराबर एन ई नोट वन प्लस ई नोट टू। यहां पर एन का मान डेल जी नोट थ्री वाली स्थिति में 2 है, ई नोट थ्री हमें ज्ञात करना है। डेल जी नोट वन वाली और डेल जी नोट टू वाली स्थिति में एन का मान 1 था, तो यहां पर 1 रह जाएगा। ई नोट वन का मान 0.15 प्लस ई नोट टू का मान था 0.50, तो यहां पर आ जाएगा। तो 2 ई नोट थ्री बराबर हो जाएगा 0.65। तो ई नोट थ्री बराबर आ जाएगा 0.65 बटा 2, ये आ जाएगा 0.325 वोल्ट। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए विकल्प का पता करते हैं। ए विकल्प में दिया है 0.325 वोल्ट, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।